तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवीशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरि छय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जमी ततो नरसिंह। बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो निसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। अति पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहैतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना। सब ठीक ठाक गया? सब ठीक ठाक हो गया क्या? हरे कृष्णा गुरुदेव दर्शन। उत्थान एकादशी तिथि में हमने गुरु महाराज का चरित्र परम गुरु जी का चरित्र हम याद कर रहे थे। उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा, समय ज्यादा नहीं था। अभी सम्मेलन हमारा शुरू होगा 11 तारीख से। मेरी इच्छा हो रही थी कि उसी को हम लोग थोड़ा आगे याद करें। थाने कच्छ में गुरु महाराज को परम गुरु जी को याद कर नहीं पाए अच्छी तरह, क्योंकि अभी कोई भी प्रसंग चलाएंगे तो फिर बीच में एक हफ्ता गैप आएगा। सम्मेलन के बाद फिर भागवत को हम लोग दोबारा जहाँ छोड़ा था श्री कृष्ण का वृंदावन में प्रवेश ये हमने छोड़ा था, उसको फिर बाद में हम याद करेंगे। अभी गुरु जी का जो भूत चरित्र है
उसमें उनकी आविर्भाव तिथि के बारे में हम सुन रहे थे कि गुरु महाराज ने अपनी आविर्भाव तिथि में अपने शिष्यों को भी अपना गुरु माना। ये हम सुन रहे थे। उन्होंने बोला वैष्णव भी मेरे गुरु हैं। यहां हमने लगभग छोड़ा था, गुरु जी कह रहे थे उत्थानकाशी तिथि में, जिन्होंने आज मेरा पूजन किया है उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वास्तव में उन्होंने मेरे गुरुदेव की ही पूजा की है। मेरे गुरुदेव संपूर्ण विश्व के लिए वास्तव सिव्य वस्तु है। गुरु महाराज की सेवा भगवान की सेवा से अलग नहीं। गुरु जी ने लिखा गुरु जी की सेवा भगवान की सेवा से अभिन्न है। अतः गुरु जी की सेवा ही कर लेने से भगवान की सेवा हो जाती है। इसके बाद गुरु महाराज जी ने जो वहां पर उनके गुरु भाई उपस्थित थे और ब्रजमंडल के पंडा जी जो और वहां पर थे, उनको गुरु जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्हें अपने हाथों से चंदन माला वस्त्र तथा प्रणामी आदि प्रदान की सब गुरु भाइयों को। और जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं उनको महाराज ने चंदन दिया, माला दी, वस्त्र भी दिए, प्रणामी भी दी। जब कोई उनसे कहता आज आपकी आविर्भाव तिथि है, आप हम पर कृपा कीजिए, कृपा की बोल देते ना, आज आपकी जन्म तिथि है, आज तो आप कृपा करें, ऐसा बोलते तो वो उत्तर देते हैं आज मेरी जन्म तिथि है अथवा अन्य कोई दिन है, इस बात पर मैं विशेष ध्यान नहीं देता। किंतु हां, वैष्णवों की सेवा करने का एक भी अवसर अपनी सुध बुद्ध के ठीक रहने तक मैं अपने हाथ से नहीं जाने देता। अतः अपने जन्म तिथि को उपलक्ष्य करके मैं वैष्णव सेवा में प्रवृत्त हुआ। वैष्णव तो यद्यपि अपने लिए कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए किसी न किसी बहाने से ही उनकी सेवा कर देनी चाहिए। गुरु महाराज का यह विशिष्ट था कि वे गौड़ी मठ के विरोधी जो गोसाई हैं उनको भी निमंत्रण देते तथा उन्हें भी गौड़ी मठ की विशुद्ध विचारधारा को सुनने समझने का सुयोग प्रदान करते थे। गुरु महाराज जी हमसे कहते वैष्णव हमारे सिव्य विग्रह, सिव्य विग्रह का मतलब वैष्णव ही हमारे सेवा के लिए सबसे बड़ी प्रेफरेंस है। हमें उन्हें दंडवत प्रणाम करके अपनी योग्यता के अनुसार उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। हमने ये शिष्टाचार श्री प्रभुपाद के आचरण से सीखा है। गुरु जी कहते हैं वैष्णव सेवा में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये हमने प्रभुपाद से सीखा है। यहां पर उपस्थित कुछ वैष्णव विशेषकर मेरे गुरु भ्राताओं के शिष्य मेरे शिष्य तुल्य हैं। मतलब गुरु जी के जो गुरु भाई उनके भी तो आगे शिष्य हैं, उनके शिष्य कहते मेरे शिष्य तुल्य हैं। मेरे द्वारा प्रणाम कर उन्हें कुछ भेंट करने पर वे लोग संकोच का अनुभव करेंगे। जो शिष्य लोग हैं दूसरे दूसरे गुरु भाइयों के शिष्य कहते मैं उन्हें अभी कुछ दूं, प्रणाम करूं तो संकुचित होंगे। अतः आप लोग उन्हें मेरी भांति ही मर्यादा पूर्वक सब प्रदान करो, जिस प्रकार मैंने अपने गुरु भाइयों को प्रदान किया है। जैसे मैंने अपने गुरु भाइयों को वस्त्र, माला, चंदन आदि दी है, आप मेरे गुरु भाइयों के जो शिष्य हैं आप इनको भी इस प्रकार माला, चंदन, प्रणामी, वस्त्र आदि दीजिए। कोई कोई वैष्णव दूर नंदग्राम से, कोई गोवर्धन से,
कोई ब्रज के गांव के नाम है कामाई, करेला, किशोरी कुंड आदि से बहुत पैसा खर्च करके यहाँ आए हैं, इसलिए उन्हें प्रणामी उस हिसाब से देना जिनसे उनका आने जाने का खर्चा भी निकल जाए। गुरु जी ने कहा दूर दूर से आए, पैसे खर्च के आए हैं, तो उनको प्रणामी देना जिससे उनका आने जाने का खर्चा तो निकल ही जाए, साथ में कुछ पैसे बच भी जाए उनके पास। इस प्रकार प्रणामी देना जिससे हमारे द्वारा उनकी कुछ सेवा हो जाए। वैष्णवों की सेवा में कभी किसी प्रकार की कोई कंजूसी मत करना, कोई कृपणता नहीं करना। कभी कभी गुरु महाराज जी किसी बालक को उसके माता पिता अथवा पिता के साथ देखते तो माता पिता को शिक्षा देने के उद्देश्य से वे अपने बाल्यकाल के विषय में बताते। गुरु महाराज किसी बच्चे को देखते जिसके माता पिता उसके मान लो साथ हैं या उसके पिताजी साथ हैं, जो माता जी साथ हैं, तो गुरु जी उनको उपलक्ष्य करके अपनी बात लेके एक तरह से उनको शिक्षा देते। क्या बोलते हैं? कहते मेरे पिताजी श्री निशिकांत देव शर्मा बंदोपाध्याय मेरी 4 वर्ष की आयु होते ना होते ही परलोक से धार गए। मेरे पिताजी जो थे, जब मैं 4 साल का था वो परलोक से धार गए। मेरी माताजी श्रीमती शैवालिनी देवी भक्तिमती तथा साधु सेवा परायण थी। मेरी माँ बोलते वो साधु सेवा करती थी और भक्ति परायण थी। मेरे पिताजी के परलोक गमन के पश्चात वे अपने भाइयों के घर पर रहकर ही मेरा अपनी एकमात्र संतान का पालन पोषण करने लगे। गुरुजी अकेले थे, अतः इनकी मदर इनको इनके ननिहाल में ले आई, इसलिए इनका पालन पोषण इनके मामा जी के घर में ही हुआ। भक्तिमती होने के कारण मुझे वह हमेशा भक्ति शास्त्रों का श्रवण कराती। माता जी कहते मुझे भक्ति शास्त्र सुनाती तथा प्रतिदिन गीता के कुछ श्लोकों को याद कराती। रोज गीता के कुछ श्लोकों को बोलती याद करो, रिपीट कराती। इसके परिणाम स्वरूप जब मैं 11 साल का हुआ तब मुझे सारी की सारी भगवत गीता गुरुजी बोलते हैं याद, सारी गीता। कितने श्लोक है गीता के? 700 के 700 श्लोक गुरुजी बोलते हैं मुझे याद हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य अन्य शास्त्रों के सार वचन मुझे पुनः पुनः श्रवण करा के उन्हें हृदयंगम करा दिया। उन्होंने कहते और भी जो शास्त्रों के सार बात है, निचोड़ है, वो भी बार बार मुझे सुना दी, जो मेरे हृदय में बैठ गई। माता के द्वारा दिए गए यही संस्कार मेरे लिए भविष्य में परमार्थिक जगत में प्रविष्ट होने के प्रेरणा स्रोत बने। ये कहते जो मुझे बचपन में संस्कार मिले, यही बाद में मुझे मठ में आने के लिए मुझे प्रेरित किया। इन्होंने भक्त के घर में जन्म ग्रहण करना सबसे श्रेष्ठ वरदान है। भक्त के घर में जन्म हो जाना सबसे कहते हैं उत्तम वरदान है। इसी कारण से हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने स्वरचित कीर्तन में ऐसी प्रार्थना की है, जन्म अभिमोए इच्छा जदि तोर भक्त गृह जनी जन्म हो। कि हे भगवान, आपकी यदि इच्छा है कि मेरा जन्म हो दोबारा, तो मुझे किसी भक्त के घर में जन्म दीजिएगा। आजकल कलयुग के प्रभाव के कारण लोग अपने बालकों को परमार्थिक तत्वों की शिक्षा प्रदान करने के विषय में उदासीन है। आजकल के वो सामने में माता पिता ना बच्चे के, तो उनको बोलते आजकल जो लोग हैं कलयुग में अपने बच्चों को कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, तथा दुर्भाग्यवशतः वे इन विषयों को समय का अपव्यय मानते हैं कि ये धार्मिक शिक्षा देनी, इस समय को फिजूल गवाना है, समय को
फिजूल गवाना है। हम लोगों को विशेषकर जो भक्त फैमिलीज हैं, भक्तों से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि वे अपने नित्य धर्म के प्रति आसक्ति विकसित कर सकें एवं नित्य परमार्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। बच्चों को कहते हैं ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनका वास्तविक धर्म है उस तरफ उनका रुझान हो जाए, ताकि उनका वास्तव में फायदा हो जाए। बच्चों का हृदय चिकनी मिट्टी की भांति होता है, जो कि कुम्हार की दक्षता के अनुरूप ही आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे मिट्टी है, जैसे कुम्हार आकार देता है, इसी प्रकार बर्तन बन जाता है। इसलिए गुरु जी बोलते हैं मां बाप को भी ऐसा चाहिए क्या कि मां बाप भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे बच्चे भी उसी प्रकार पात्र बन जाए। गुरु महाराज ने हमें बताया कि बाल्यावस्था से ही वे अपने नाना के घर कांचनपाड़ा में रहते थे। उनके बाल्यावस्था के मित्र श्री नारायण मुखोपाध्याय भी कांचनपाड़ा में ही रहते थे। उनके बचपन के मित्र थे, उनका नाम था नारायण मुखोपाध्याय, वो भी वहीं कांचनपाड़ा में रहते थे। यद्यपि एक समान आयु होने के कारण दोनों ने ही एक ही समय में विद्या अर्जन करना आरंभ किया था, एक ही समय में पढ़ाई करनी शुरू की। तथापि गुरु महाराज के अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण उन्हें कक्षा में 2 बार प्रमोशन मिला। मतलब एक कक्षा में एक, जैसे तीसरी में है तो सीधा 5वीं में कर दिया स्कूल वालों। 2 बार इस प्रकार प्रमोशन मिला, जिससे वे श्री नारायण मुखोपाध्याय से 2 कक्षा ऊपर हो गए, 2 क्लास से ऊपर हो गए। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तीर्थ दर्शन के लिए भी एक साथ आते जाते थे तथा विद्या अध्ययन समाप्त होने पर कोलकाता में भी एक साथ किराए के मकान में रहते थे, जहां एक साथ बैठकर प्रायः दोनों कीर्तन आदि किया करते। यद्यपि नारायण मुखोपाध्याय जो थे वो उनके क्लासमेट थे, परंतु गुरुजी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इसलिए 2 बार उनको प्रमोशन दे दी गई और वो जूनियर हो गए नारायण मुखोपाध्याय। पर फिर भी जहां जाते इकट्ठे जाते तीर्थ यात्रा में, और जहां जिस कमरे में किराए के कमरे में रहते थे वहां भी दोनों इकट्ठे ही रहते थे। इकट्ठे बैठ के वहां कीर्तन भी करते थे। कलकत्ता में गुरु महाराज जी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती से किस प्रकार मिले, इस विषय में गुरु जी बताते थे। एक समय मेरी एवं नारायण मुखोपाध्याय की श्रीधाम नवद्वीप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई तथा हम कोलकाता से श्रीधाम नवद्वीप में पहुंच कुछ दिन रहने के लिए वहां पर गए। जब दोनों ने हमने सलाह की कि जाके नवद्वीप धाम के दर्शन करके आए, अतः वहां पहुंचकर हम वहां धर्मशाला के वहां गए, कांच कामिनी धर्मशाला में और है तथा अपने भोजन की व्यवस्था निकट किसी होटल में उन्होंने कर ली। श्रीधाम नवद्वीप के दर्शन करते समय हमने श्रीधाम मायापुर तथा वहां विराजमान श्रीमन महाप्रभु के सुंदर विग्रहों की महिमा के विषय में श्रवण किया। जो नवद्वीप में जब उन्होंने स्टे किया तब उनको मायापुर के मंदिरों के बारे में, मठों के बारे में सुनने को मिला कि वहां के जो विग्रह हैं, मंदिर हैं, वो बड़े सुंदर हैं। तब इस कारण मेरे मन में श्रीधाम मायापुर तथा श्रीमन महाप्रभु के दर्शन की प्रबल इच्छा जागृत हुई। यानी मेरे मन में हुआ कि मैं मायापुर जाऊं और जाके वो मंदिर, वो महाप्रभु का दर्शन करके आऊं। एक दिन गंगा के तट पर उपस्थित श्रीधाम नवद्वीप के स्थानीय लोगों से श्रीधाम मायापुर के विषय में पूछने मात्र से ही उन लोगों ने कहा, बाबा मायापुर यहां से बहुत दूर है, पहुंचते पहुंचते ही संध्या हो जाएगी, वहां रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं।
पहले इस प्रकार तो नहीं था ना जैसे अभी है, इतनी सुविधा नहीं थी नवद्वीप से जाने के लिए। पुल भी कहाँ था गंगा जी के ऊपर, इसलिए मायापुर भी इतना बसा नहीं हुआ था। चैतन्य मठ था और कुछ मठ थे, इसलिए उन्होंने बोला तुम जाओगे तो बहुत देर लग जाएगी, शाम हो जाएगी, रहने को भी नहीं स्थान, खाने भी कुछ नहीं मिलेगा। जिन लोगों का पूछा, लोगों के वहां से चले जाने पर गंगा के तट पर खड़ी एक वृद्ध माता ने मुझसे अत्यधिक धीमे स्वर में कहा, लोगों को पूछा, उन्होंने इस प्रकार कह दिया क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ये मायापुर के मंदिरों में जाके दर्शन करें। बात समझे? समझे नहीं? उनका मतलब था कि यही रहे, यही मंदिरों के दर्शन करें, वहां क्यों जाए? नहीं समझे? हैं? नहीं समझे? जैसे अभी हम जाते हैं, है ना, वृंदावन में रहे तो वृंदावन के लोगों ने आप यही रहिए, क्या करना वहां इतनी दूर नंदगांव में जाके, यहां रहिए, जहां तो पूरा दर्शन करिए। इसलिए जो नवद्वीप के मंदिर थे उनके गोसाई मायापुर में नहीं जाते थे, समझे? क्योंकि मायापुर तो प्रभुपाद ने प्रचार किया, गोसाई लोग पैसा लेके दर्शन कराते थे जो नवद्वीप में मंदिर थे, इसलिए प्रभुपाद इसका खंडन करते थे। तो वो क्या करना वहां जाके, इसलिए उन्होंने कहते हैं अभी जाओगे सारा दिन लग जाएगा, शाम हो जाएगी, ना रहने को ना खाने को कुछ नहीं मिलेगा। परंतु पास में खड़ी एक वृद्धा माता जी, उन्होंने कहते मुझे धीमे स्वर से कहा कि यहां से जो ताल का वृक्ष दिखाई दे रहा है वो सामने वो वही मायापुर है। उन्होंने गंगा के उस पार से दिखा दिया, वही है। वहां श्री नवद्वीप के लोग ईर्ष्यालु हैं, ये लोग ईर्ष्यालु हैं, इसी कारण वे तुम्हें श्री धाम मायापुर के विषय में भ्रमित कर रहे हैं। माता जी ने बोलिया तो सामने में ही है, ये लोग वहां जाने नहीं देना चाहते आपको, परंतु किंतु तुम उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं देना, गंगा पार करके श्री धाम मायापुर के दर्शन करने के लिए जाओ। उस वृद्धा माता जी ने कह दिया। उस वृद्धा की बात सुनकर श्री नारायण मुखोपाध्याय और मैं, गुरुजी बोलते हैं, दोनों गंगा पार करके श्री धाम मायापुर के दर्शन हेतु चलते। बुढ़िया की बात सुनी और किश्ती में चढ़े, मायापुर पार करके, गंगा पार करके मायापुर जाने के लिए चल दिए। जब गए तब श्री चैतन्य मठ पहुंचे। वहां ये जो घाट है, कई बार तो हमारे देखते देखते बदले हैं, एक जगह नहीं रहता है घाट। जो इधर मायापुर के घाट हैं गंगा के फ्लो के कारण बदलते ही रहते हैं। पहले गंगा जी का जो श्रीपाद था, वो जो महाप्रभु का जन्म स्थान है उसके सामने में ही था। चैतन्य मठ पहुंचे, वहां पर पहुंचे, देखा कि वहां तो बड़ी चहल पहल है, उत्सव का वातावरण है, वहां पर कुछ उत्सव हो रहा है। जिज्ञासा की क्या है आज यहां पर चैतन्य मठ में इतनी रौनक है, बड़ी चहल पहल है, क्या बात है? तो पता चला कि उस दिन कोलकाता के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री एस.एन. घोष ने अपनी पत्नी सहित श्री चैतन्य मठ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से दीक्षा ग्रहण करने के उपलक्ष्य में श्री विग्रहों तथा गुरु वैष्णवों की सेवा हेतु उत्सव का आयोजन किया है। पता चला कि आज कलकत्ता के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, दोनों ने प्रभुपाद से आज हरिनाम मंत्र और दीक्षा ग्रहण की है, तथा दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये ठाकुर जी की सेवा के लिए जो भोग और भंडारे का आयोजन किया, सबके लिए भंडारे का आयोजन किया है। वहीं पर जब हम इस प्रकार थे, वहीं पर उस उत्सव के समय सबसे पहले श्री नारायण मुखोपाध्याय जो दोस्त थे, तथा मुझे हमारे जो भावी गुरु श्री प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के
प्रथम दर्शन हुए। गुरु बोलते हैं भावी फ्यूचर गुरु, फ्यूचर, क्योंकि तब तक तो गुरु जी है उन्होंने पहली बार देखा, जो मतलब बाद में गुरु होने वाले थे बोलते हैं। अतः पहली बार दर्शन हुआ। श्रील प्रभुपाद ने हमें देखकर हमसे हमारा परिचय पूछा, आप कौन हैं, क्या नाम है और कहां से आए हैं, और सीधा मायापुर में आने का कारण पूछा। प्रभुपाद आप कौन हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कहां से आए हैं, अतः विशेष रूप से मायापुर में क्यों आए हैं, इस प्रकार पूछा। हमने उत्तर दिया, हम यहां पर श्रीमन महाप्रभु के श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए आए। हम नवद्वीप से इधर आए, कलकत्ता से आए, कलकत्ता से आके नवद्वीप में ठहरे। अब यहां पर सुना कि श्रीमन महाप्रभु के श्री विग्रह बड़े सुंदर हैं, अतः उनका दर्शन करने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद ने मुझसे जिज्ञासा की, मतलब गुरु जी बोलते हैं उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपने इससे पूर्व कहीं पर श्री विग्रह के दर्शन नहीं किए? इससे पहले आपने कहीं पर श्री विग्रह का, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया? तो गुरु जी बोलते हैं, मैंने बोला हाँ कई बार। मैंने उत्तर दिया कई बार। मैंने हरिद्वार, वाराणसी और गया आदि में बहुत से श्री विग्रहों के दर्शन किए। मैं कहते हरिद्वार गया, बनारस भी गया और गया जी भी गया, तो वहां जाके मेरे मंदिरों में बहुत से श्री विग्रह के दर्शन किए हैं। ये किसने जवाब दिया? गुरु जी। गुरु जी ने जवाब दिया। किसको? प्रभुपाद को जवाब दिया। अच्छा, तो प्रभुपाद जी ने दोबारा कहा, क्या आपको वास्तव में श्री विग्रह का दर्शन हुआ? उन्होंने पूछा, आपको क्या वास्तव में, असल में जो वहां श्री मूर्ति, जो श्री विग्रह हैं, उनका दर्शन हुआ? उन्होंने बड़ी गंभीरता से पूछा प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद के प्रश्न की गंभीरता का अनुभव करके भी उन्होंने इस प्रकार सीरियसली पूछा है, तो मैंने उत्तर दिया, मैंने तो दर्शन किया, मैंने तो, हे रमन सो रहा है, मैंने तो दर्शन किया, किंतु दर्शन हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। जवाब दिया, मैंने दर्शन तो किया, पर दर्शन मेरा हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूं। तब श्री प्रभुपाद जी ने कहा, दर्शन करने जाकर यदि आप मंदिर में गए, मठ में गए, भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन करके प्रभुपाद जी ने कहा, अगर असल में वो दर्शन नहीं हुआ, वास्तविक रूप से वो दर्शन नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या हुआ? प्रभुपाद जी ने गुरु जी को बात कही कि विग्रह का दर्शन करके भी वास्तविक दर्शन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या लाभ हुआ? वास्तव में देखो, उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा, वास्तव में दर्शन जो है आंखों से नहीं, नेत्रों से नहीं, कानों से होती है। दर्शन की जो योग्यता है वो कानों के द्वारा प्राप्त होती है, ना कि आंखों के द्वारा प्राप्त होती है। कारण शास्त्र कहते हैं, अदोक्षज वस्तु शवनैक वेद्य, श्लोक बोल दिया। इसका मतलब क्या? अदोक्षज जो वस्तु है, अदोक्षज वस्तु, अदोक्षज वस्तु किसको बोला? हाँ, अदोक्ष वस्तु बोला भगवान को। अदोक्ष का मतलब होता है इंद्रियों की पकड़ से बाहर, जो इंद्रियों की पकड़ से जो परे है, ऐसी जो अदोक्ष वस्तु है, इस श्रवणैक वेद्य, एक केवल मात्र सुनने से ही इसके बारे में जाना जा सकता है। अदोक्षज वस्तु को सुनने से ही जाना जा सकता है। अतः इंद्रियों से अतीत वस्तु श्रवण के द्वारा ही जानी जा सकती है। ये प्रभुपाद जी ने कहा गुरु जी को। कुछ देर बाद बातचीत हुई, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें वहीं
मठ में प्रसाद पाने के लिए कहा। उन्होंने कहा बैठिए, यहां पर प्रसाद पाके जाइए। मैं जब वहां पर महाप्रसाद पाने के लिए सहमत हो गया, मैंने तो कहते मेरे तो मन में आ गया ठीक है प्रभुपाद बोल रहे हैं तो प्रसाद पा ले। तब जो दोस्त थे श्री नारायण मुखोपाध्याय वो कहने लगे हमने तो होटल वाले को भोजन का ऑर्डर दिया हुआ है, जहां ठहरे दिया हुआ है, वहां भोजन करने नहीं करने से वो होटल वाला गुस्सा हो जाएगा। तब मैंने अपने दोस्त को कहा, गुरुजी बोलते हैं देखो यहां पर एक महापुरुष ने हमें महाप्रसाद ग्रहण करने हेतु कहा है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, हमें यहीं पर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, होटल वाले की चिंता नहीं करनी चाहिए। कारण उससे हमारा केवल पैसे का संबंध है, होटल वाले का पैसे दे देने से वो गुस्सा नहीं होगा। पैसे तो चाहिए उसे कि जो हमने ऑर्डर किया खाने के लिए उसको पैसे दे दो, तब तो गुस्सा नहीं होगा। परंतु यहां पर एक महापुरुष हमको बोल रहे हैं प्रसाद पाने के लिए, तो ये इनका ही कहना मानना चाहिए, प्रसाद यहां पा लेना चाहिए। इस प्रकार गुरुजी बताते थे कि किस प्रकार पहली बार जब उनका प्रभुपाद के साथ साक्षात्कार हुआ, प्रभुपाद की वाणी सुनी, उसी को अपना उन्होंने परम सौभाग्य माना और उनकी वाणी को परम सौभाग्य रूप से धारण किया। श्रीधाम मायापुर में श्री प्रभुपाद से प्रथम बार मिलने के बाद गुरु महाराज जी कोलकाता लौट आए तथा वहां पर 1 नंबर उल्टा डांगा रोड में स्थित प्रचार केंद्र श्री भक्ति विनोद आश्रम में नियमित रूप से आने जाने लगे। वहां प्रचार केंद्र लिखा, मठ नहीं लिखा। इसका मतलब है वहां पर अभी मठ नहीं हुआ था, श्री विग्रह वहां पर नहीं पधारे थे। तो पहले प्रचार केंद्र बनाया प्रभुपाद ने, तब वहां पर जाने लगे हमारे गुरु महाराज 1 नंबर उल्टा डांगा जंक्शन रोड में। श्री प्रभुपाद भी उन दिनों अनेक समय ज्यादा कोलकाता में ही रहते थे, नहीं तो कई जगह में और जगह की बजाय कलकत्ता में ज्यादा रहते थे। गुरु महाराज जी कथा तो सुनते ही थे, साथ में श्री प्रभुपाद के संग से गुरु महाराज में उत्तरोत्तर सेवा वृत्ति अत्यधिक वर्धित होने लगी। जैसे जैसे वो कथा सुनने जाते प्रभुपाद से, मन में प्रभुपाद की कथा सुन के मन में सेवा करने की प्रवृत्ति और दिन प्रतिदिन बढ़ती। होता ना, कोई महापुरुष का संग हो जाए, उनसे कथा सुनी जाए तो दिल करता है हम भी इस प्रकार सेवा करें, हम भी इस प्रकार करें। गुरु महाराज जी प्रतिदिन रात्रि के समय सन्यासियों, ब्रह्मचारियों आदि को प्रसाद का परिवेशन करने लगे। यद्यपि मठ में दीक्षित व्यक्ति के द्वारा प्रसाद का परिवेशन करना निषिद्ध था। दीक्षा तो नहीं हुई तो प्रसाद का परिवेशन कैसे करें? नहीं, तो गुरुजी के तो हरिनाम दीक्षा हुआ ही नहीं था अभी, तो ये भी एक परिवेशन करने लगे। कारण है इसका क्या? क्योंकि गुरुजी का जो जन्म था बहुत उच्च कुलीन ब्राह्मण कुल में था, उच्च कुलीन ब्राह्मण कुल में आविर्भाव था। फिर उनका आचार विचार शुद्ध था, देख के कभी किसी ने उन्हें प्रवेशन करने के लिए निषेध नहीं किया। इस प्रकार गुरु महाराज को अपने कार्यस्थल से जो भी अर्थ मिलता, जहां जॉब करते थे गुरुजी, जो भी पैसे मिलते उसमें से उससे हरि गुरु वैष्णव सेवा के उद्देश्य से उनकी नित्य प्रयोजनीय वस्तुओं को क्रय करके गुप्त रूप से मठ में भिजवा देते थे। क्या करते कि मठ में भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा के लिए जो सामान रोज लगता है वो खरीद के चुपचाप करके मठ में भिजा देते। ये पता नहीं चलता कि वो सामान जो है
भेजते, जिसके पास भेजते उसको बोल देते कि बताने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा होता है, मैं बहुत से लोग हैं मैं जानता हूं, मुझे जब सेवा देते हैं बोलते बोल प्रभु जी बताना नहीं किसी को, बोलना नहीं किसी को, सबका अपना अपना भाव होता है ना। तो इस प्रकार गुरु जी करते। कारण क्या है? मन में तो ऐसा विश्वास है कि जिनके लिए सेवा दी जा रही वो तो सर्वज्ञ है, तो सब जानते ही। अतः जब वो ऐसा करते, सामान भिजवाते, तब श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक जो है वो स्मरण करते। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का श्लोक है जे, एतावत जन्म साफल्यम देहिनां मिह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा शे आचरण सदा। श्लोक है। हम लोगों ने भी गुरु जी से और जो हमारा गुरु वर्ग है उससे भी सुना। क्या मतलब है इसका? श्लोक का मतलब क्या है? एतावत जन्म साफल्यम देहिना मिह देहिषु। देह में जो देही है, देह में जो आत्मा है, देह में जो आत्मा है, जिस प्रकार जीव आत्मा को एक देह प्राप्त करके मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो क्लियर हो गया। एक जीवात्मा को मनुष्य जन्म की देह मिल गई, उसको मनुष्य जन्म मिला है। अब उस मनुष्य देह के द्वारा मंगल तथा जीवन का सफलता प्राप्त करनी, जीवन का साफल्य प्राप्त करना तभी संभव होगा। मनुष्य देह मिला जीवात्मा को, उस मनुष्य देह की सार्थकता सफलता तभी संभव है यदि वो क्या करे? श्रेय आचरण सदा। क्या करे? श्रेय मार्ग का पालन करने में नियुक्त रखे। श्रेय मार्ग का पालन करने का मतलब, श्रेय मार्ग का मतलब जो श्रेष्ठ रास्ता है, जो श्रेष्ठ तरीका है, उत्तम जो रास्ता है, उसको चाहिए कि उस पर वो चले। फिर जोड़े, जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त करके मनुष्य जन्म की सफलता तभी है जो अपने आप को उत्तम रास्ते पे चलाए, ठीक रास्ते पे चलाए। वो ठीक रास्ता क्या है? वो जो ठीक रास्ता है वो क्या है? श्लोक में बोलते प्राणी अर्थई धिया वाचा, ये 4 बातें बोलते श्रीमद् भागवत। क्या क्या बोला? पहला है प्राण। प्राण का मतलब अपने दिल से। प्राण का मतलब दिल से, बाहर की दिखावाबाजी से नहीं, बाहर का प्रदर्शन नहीं। प्राण से मतलब दिल से, अंतर से, दिल से वो भगवान की तथा उसके भक्तों की सेवा करें। पहली बात क्या है? प्राण, दिल से, विदाउट कपटता है। हाँ, दिल से मतलब वास्तव में, किसी दिखावे के बिना, है ना। वो क्या करे? भगवान की सेवा करे और भगवान के भक्तों की सेवा करे। और क्या करे? अर्थई। अर्थई का मतलब, अर्थ का मतलब पैसा तो होता ही है, पैसे से जो कुछ आता है वो भी अर्थ ही होता है। जो कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, मान लो कपड़ा खरीदा जा सकता है पैसे से, तो कपड़े से सेवा करे वो अर्थ ही हो जाता है। राशन लेना, सब्जी लेना, फल लेना, नाना प्रकार की जो सेवा जो पैसे से खरीद के हम कर सकते हैं, तो वो क्या करे? अपने अर्थ ही, वो जो धन कमाता है उस धन से वो जो खरीद सकता है वो खरीद के भगवान और भक्तों की सेवा में लगाए। श्रीमद् भागवत का श्लोक है जी, लगाए। और
प्राणे अर्थे धिया, धिया बोलते हैं बुद्धि को। अपनी बुद्धि को क्या करे, हमेशा भगवान और उसके भक्तों में ही लगी रहने दे। बुद्धि को इधर उधर अपव्यय उसका न करे, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। उसको जो मनुष्य जन्म मिला है वो सफलता को प्राप्त होगा। और लास्ट है प्राणे अर्थे धिया वाचा। वाचा का मतलब है जी, वाणी से कैसे होगा? हाँ, वाणी से मतलब स्वयं भी भगवान की लीला का, गुणों का गान करे, स्वयं भी गान करे और दूसरों से भी इसी प्रकार वार्तालाप करे। वो क्या करे, अपनी वाणी को किसमें लगाए? भगवान के गुणानुवाद कीर्तन में, भगवान के नाम के महिमा कीर्तन में, भगवान धाम के महिमा कीर्तन में, नाना प्रकार के जो भगवत संबंधी जो महात्म है, अपनी वाणी को उसमें लगाए, ना कि फिजूल की ग्राम्य कथा। ये बहुत खतरनाक है। ये जो ग्राम्य कथा है ये भक्ति मार्ग के लिए सबसे बड़ी रुकावट, बहुत खतरनाक, बड़ा मुश्किल है इसको ओवरकम कर। जहां, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, वो जहां बैठेगा, जहां करेगा, वो क्या करेगा, वो बाहर की बात ही करेगा। बाहर मतलब हमारी प्रवृत्ति ऐसी है ना, भगवान में इस प्रकार अटैचमेंट नहीं हुई है, भगवान में इस प्रकार रुचि नहीं हुई है जो हम हर समय भगवान की बात कर सके। ऐसा हुआ नहीं। तो भी क्या होता है, मतलब मन कहां चला जाता है। मैं अभी वहां पर था, मैं नंदगांव में या गोवर्धन में जहां भी था, मैं अच्छी ठीक ही है, उसकी बातें चल रही हैं, भगवान की बात चल रही है, गोवर्धन के, फिर बीच में आ गया प्रवृत्तियां। मैंने पूछा, जो मेरे साथी थे, मैंने पूछा, अच्छा आज 6 तारीख है, बिहार में शांति से हो रहा है मतदान, तो कहां दिमाग चला गया मेरा। मैंने पूछा 6 तारीख है, शांति से वोटिंग हो रही है क्या, वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा मैंने पूछना था, फिर अगला बोलेगा ही, वो टीवी ऑन कर, क्या बोलते हैं, मोबाइल ऑन कर दिया कि वहां पर ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ, कहां मन चला गया। इसलिए ये जो प्रवृत्ति है, ये भक्ति रूपी जो प्रवृत्ति है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा ही भगवान के बारे में बात करनी चाहिए। कोई मिल जाए तो उससे भगवत संबंधी बात करने। हमारे परम गुरु जी के शिष्य, जो बठिंडा के मुख्य हमारे श्रेष्ठ गुरु भाई श्री सीकरी साहब, जोगराज सीकरी जी, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर हमारे परम गुरु महाराज को बुलाया बठिंडा में 1975 में, और उन्होंने मूल प्रचार में, बठिंडा के मूल प्रचार में वही योगराज, बाद में जो बाकी लोग सब बाद में जुड़े। तो वो ऑफिसर थे, वो थर्मल प्लांट में एक्सीएम थे, कोठी थी। तो उनका क्या नियम था, वो 1 लाख हरिनाम तो रोज करते ही करते, दिल 1 लाख उनका नियम था, 1 लाख हरिनाम करेंगे, बाद में भी करते रहे। उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत धार्मिक थी, बहुत अच्छे व्यवहार पर, निष्ठावान मठ के प्रति। तो निश्चित रूप से घर में हम गृहस्थी में हैं तो रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त बंधु भी आते हैं, ऑफिस के लोग भी आ जाते हैं घर पे। तो उनकी कोठी में जब कोई रिश्तेदार आ जाता, कोई बंधु मिलने आ जाता, आता ही है, तो क्या करते हैं, आइए बैठिए, ऐसे बोलते हैं, नहीं, आइए बैठिए, तो बिठाते उन्हें कोठी में, बिठा लिया। जैसे वो बैठता, कुछ अगर बाहर से आया गर्मी तो पानी पिएंगे, पानी बस, और कोई बात न करके गीता को कुछ श्लोक बोल के उसकी व्याख्या करनी शुरू कर देते। पहले जो आया व्यक्ति मिलने,
चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे कोई दोस्त है, क्या करते? गीता का श्लोक बोला या कोई भागवत का श्लोक बोला, उसकी व्याख्या करनी शुरू कर देते। अब जितने लोग आते हैं सभी को तो रुचि नहीं होती सुनने में, है? अगले कहते कहां फंस गए आके। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? बहुत मुश्किल है ना? बोल देते हैं राम के बारे में, बोल इसका क्या है, तो रात को 2:30 बजे उठ जाता है, बस 2:30 बजे उठ के हरे कृष्णा करने लग जाता है। बाबा इससे दूर रहो, थोड़ा आराम करना तो थोड़ा बोल देते हैं। हमारे निष्किंचन महाराज की आदत ऐसी थी, जो चंडीगढ़ मठ के इंचार्ज थे, एक बार पकड़ लेते ना जिस आदमी को, वो जब तक उसका माइंड वॉश ना कर दे, घंटा लग जाए 2 घंटे लग जाए, उसे कहलवा ना ले ये ठीक है कि नहीं ठीक है, तब तक छोड़ते नहीं थे उसको। वो महाराज का जहां ऊपर हम जाते हैं, वो जो बरांडा है, लास्ट कमरा था महाराज का, तो महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आया, पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, तो वो साथ में हमारे गुरु जी का कमरा है, आया वो तो देखा महाराज का कमरा बंद है कि खुला है। उन्होंने देखा कमरा तो दरवाजा तो बंद है। एक ब्रह्मचारी मिला, पूछा, इशारे से पूछा, महाराज अंदर है अंदर? तो वो बोलता है हाँ हाँ, दरवाजा तो ऐसे ही बंद है, आप खोल के अंदर जा सकते हैं, महाराज अंदर बैठे हुए हैं, दरवाजा अंदर से बोल्टेड नहीं है, अब जाइए। तो उसको वो ब्रह्मचारी को ऐसा बोलना नहीं, ऊंचे नहीं बोलना, महाराज को अंदर पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बाहर से प्रणाम करके जाऊंगा। तो ब्रह्मचारी बोलता है क्यों, क्या हुआ? अरे अंदर जाने से महाराज 2 घंटे छोड़ेगा नहीं, 2 घंटे वो हरि कथा सुनाता ही रहेगा, मैं तो इतना टाइम नहीं है बाहर से प्रणाम करता ना। तो वो क्या करते, सिकरी साहब जो आता उसको कोई ना कोई श्लोक बोल के महाप्रभु की शिक्षा, अनर्थों के बारे में कोई ना इस प्रकार कोई ना कोई प्रसंग सुनाने लग जाते। तो घर वाले पूछते हैं, बाहर के लोग आ जाते हैं, अगले किसी काम से आए, जब रिश्तेदारी है तो मिलने के लिए आए, आप जबरदस्ती उन पर हरि कथा ठोस देते हैं, जबरदस्ती सुनाने लग जाते हैं, इसका क्या फायदा है? क्या फायदा है? कहते देखो, व्यक्ति आया, मैंने कोई भागवत का, गीता का श्लोक बोल के मैंने शुरू कर दिया, अच्छा अगर वो सुने रुचि से तो इसमें मेरा भी फायदा है, उसका भी फायदा है, नहीं मेरा भी लाभ है, उसका भी लाभ। अच्छा अगर रुचि से ना सुने तो, अगर वो रुचि से नहीं सुनेगा तो कहते हैं वो क्या करेगा, 2 घंटे बैठना है, वो 15 मिनट बैठ के चला जाएगा, मेरा तो फायदा हो गया। बोलते कि अगर उसकी रुचि नहीं है तो वो क्या करेगा, अच्छा जी मैं चलता हूं, बस मैं वो काम है बंद। तो कहते मेरा तो टाइम बच गया, मैं तो उतनी देर में भगवान का भजन करूंगा, मैं तो उतनी देर में भगवान का नाम करूंगा। इस प्रकार ये जो ग्राम्य कथा है ना, ग्राम्य कथा का मतलब फिजूल की बहस, फिजूल की बातें हमेशा ही करते रहना, इससे क्या होता है, भक्ति जो है वो आगे बढ़ती नहीं। इसलिए भागवत का जो श्लोक जो गुरुजी याद करते थे, उसका तात्पर्य यही है कि प्राणै अर्थै धिया और वाचा, प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से और वचन से हमेशा भगवान और उसके भक्तों की महिमा गान करनी चाहिए। मठ के किसी व्यक्ति को भी कान भी ये नहीं पता चलता था कि कौन से समय पर कौन सा सामान किसने बेच दिया, पता ही नहीं चलता। कहते हैं गुरु जी का जो जगदानंद पंडित द्वारा रचित ग्रंथ है प्रेम विवर्त, उसके सार सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास था। क्या विश्वास था, क्या सिद्धांत, यहां बांग्ला में लिखा है, गोपनीयते अत्याचार गोराधरे चोरी, अर्थात
अगर तुम छिपा के भी अभद्र व्यवहार करोगे, छिपा के भी अभद्र व्यवहार करोगे, तो भगवान आपकी चोरी को समझ लेंगे। आपके द्वारा किए गए अपव्यवहार को भगवान जान लेंगे। अतः इस प्रकार शुभ काम को भी भगवान जान लेंगे। जो अच्छा काम आप करेंगे वो भी भगवान उसको जान लेंगे। अतः कोई अच्छा काम करें, अगर गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करें, तो हरि गुरु वैष्णव स्वयं ही जान जाते हैं। उनको स्वयं ही पता होता है क्या, कि कौन व्यक्ति सेवा करने वाला है, कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति की सेवा करना जान लेते हैं। बाहरी रूप से कहते हैं, ये बतलाने की जरूरत नहीं रहती है कि ये सेवा मैंने की है जी, ये काम तो मैंने किया, ये मैंने किया। बाहरी रूप से जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही सर्वज्ञ होते हैं। सब जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है, किसकी कैसी योग्यता है। यदि अच्छा समय क्या है, समय हो गया नहीं, जो भी है पूछना तो चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा की गई सेवा के विषय में दूसरे लोगों को भी बताता है, गुरु जी बोल रहे, अपने द्वारा की गई सेवा के बारे में दूसरे लोगों को भी, ये तो मैंने किया, मैंने किया, ये भी मैं करके लिया, मैं गया था, मैं ले आया। अपने द्वारा की गई सेवा के अंदर में प्रवृत्ति रहती है, इतनी जल्दी नहीं जाती है कि मैं तो क्या कर सकता था, कराया तो गुरुजी नहीं, तो क्रेडिट किसको देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए ना। जिन्होंने कराया, हम क्रेडिट जो है वो स्वयं लेने लग जाते हैं, यहां गड़बड़ हो जाती है। क्रेडिट जो है हम स्वयं लेने लगते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि अपने द्वारा की गई सेवा के विषय में अन्य लोगों को जो बतलाता है, वो बाहर से चाहे ना पता चले, गुरुजी बोलते हैं, पर गुप्त आशा, गुप्त आशा, अंदर से उसकी इच्छा दूसरे की वाहवाही लेने की ही, जो बतला के कि ये सेवा मैंने की, ये सेवा मैंने की, ऊपर से चाहे बोलता रहे, नहीं जी नहीं, हम तो क्या हैं, हम क्या करने वाले हैं, ऊपर से बोलता रहेगा, परंतु अंदर में इच्छा रहेगी कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा भी नाम हो, ये सेवा मैंने की है, दूसरों को भी पता लगे ये सेवा मैंने की है। इसलिए गुरु महाराज क्या करते थे, कोई भी सेवा जो है, वो जो सामान बेचते वो किसी को बतलाते नहीं थे। इस प्रकार गुरु जी क्या करने लगे, कॉन्टिन्यूसली नियमित रूप से प्रभुपाद के मुखारविंद से कथा सुनने के लिए जाने लगे। यद्यपि कहते गुरु जी और शिष्य का संबंध नित्य है, ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने प्रभुपाद को गुरु बनाया, वो पहले से भी गुरु थे उनके, नित्य है। पर फिर भी गुरु महाराज ने अपने गुरु जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करते हुए 4 सितंबर 1927 की राधा अष्टमी की शुभ तिथि के दिन उनसे श्री हरिनाम और दीक्षा मंत्रों को ग्रहण करने की लीला प्रकाशित की, ग्रहण करने की लीला प्रकाशित की बोला है। इसका अर्थ को समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले उनके पास नहीं थे, वो ग्रहण करने की लीला को प्रकाशित किया। श्री प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को जो नाम प्रदान किया, क्योंकि उनका नाम पहले से वो हेरंब कुमार बंदोपाध्याय था, तो ह से ही उनको नाम दिया हयग्रीवदास ब्रह्मचारी, ये नाम दिया हयग्रीवदास, हयग्रीवदास। अब हयग्रीव नाम सुना नहीं होगा पहले, कहीं सुनोगे भी नहीं अगर कथा में नहीं बैठोगे।
सीधी सी मेरी बात है, मैं तो बात कड़वी लगे मुझे सब पता चलता है। बाहर में घूमते रहते हो, सेवा करते हो, इसको लेके बैठते हो, कथा में नहीं बैठते, कैसे पता लगेगा? क्या नाम हुआ? हयग्रीव क्यों हुआ? हयग्रीव भगवान का अवतार है एक, क्या किया उस अवतार में, इन्होंने क्या किया, क्यों ऐसा नाम रखा? नहीं सुनने से खाली का खाली रहे, खाली रहे। अगर हरि कथा में बैठोगे नहीं तो बैठने से सब धीरे 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 पता चल जाएगा। तब गुरु महाराज ने कहते हैं वो जो उनका दोस्त था नारायण मुखोपाध्याय जो साथ में गए थे, उसका भी हरिनाम और दीक्षा नारायण मुखोपाध्याय की भी हो गई। गुरु महाराज जब मठ में अभी रहने शुरू नहीं किया था उन्होंने, वो एक अंग्रेज व्यक्ति की फैक्ट्री थी, वहां पर फैक्ट्री में गुरुजी जाते थे जॉब में। वहां पर जो अलसी होती है ना, अलसी जानते हो हैं, वो किसानों से अलसी को खरीद के अच्छी तरह से उसको पैकिंग करके सील कर दिया जाता था और फिर उसे इंग्लैंड भेजा जाता था। अलसी को पैक करके किसानों से बड़े बड़े ट्रक के ट्रक खरीद लेने और उसको पैक करके बोरों में इंग्लैंड भेजा जाता था। जो उनकी इंडस्ट्री थी अंग्रेज की, उसके जो ज्यादातर कर्मचारी थे वो गुरु महाराज के अंडर ही काम करते थे, गुरु जी के अंडर काम करते थे। एक समय क्या हुआ, गुरु जी को पता चला कि कुछ कर्मचारी जो हैं वो जब पैकिंग करते हैं बोरियों में तो कुछ अलसी चोरी कर लेते हैं। समझ के बात, जो काम करने वाले हैं, गुरुजी ने उनको पता चला कि ये जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, ये अलसी जब पैक की जाती है तो अलसी को कुछ चोरी कर लेते हैं और अलसी को निकालकर उसके समान रेत कोन में भर देते हैं ताकि वेट पूरा रहे। बालू को भर देते हैं और निकाली हुई अलसी को बेचकर जो धन मिलता है उसमें आपस में बांट लेते हैं। आपस में बांट लेते हैं उस अलसी को। ये बात को जब गुरुजी को पता चला तो गुरुजी ने क्या किया, वो स्वयं जो फैक्ट्री का मालिक था अंग्रेज, उसके पास गए गुरुजी, जाके कहा कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसके कुछ कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक शर्मनाक जो काम है, अनाचार पूर्वक जो काम है किया जा रहा है। मुझे तो पता नहीं था पहले, अब मुझे पता चला कि कुछ कर्मचारी इस अलसी को चुरा के बेच देते हैं, इसलिए वो अपने स्वार्थ के कारण इस इंडस्ट्री की जो गरिमा है उसको धूल में मिला रहे हैं। अतः जो इसमें बालू भर के बेचते हैं तो दूसरों के साथ एक छल कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। तो मैंने ही उन जो कर्मचारी हैं, मैंने ही उन पर अंधविश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे नहीं पता था कि ये इस प्रकार अलसी चोरी करते हैं, अतः आप मुझे अरेस्ट करिए। उस अंग्रेज मालिक को कहा, अब सबसे पहले मुझे अरेस्ट करिए कि मेरे नीचे उन्होंने काम किया तो दोष तो मेरा ही है, चोरी चाहे उन्होंने की पर मेरे अंडर में काम करते हैं तो मैं ही आपका गुनाहगार हूं। मैं तो, मुझे ये भी नहीं पता है कि ये काम कितने दिनों से ऐसा चल रहा है, ये कब से वो चोरी कर रहे हैं, मुझे नहीं पहले पता चला। तो आप जो बोलते हैं, गुरुजी ने ये बात अपने अंग्रेज मालिक को कही, इग्नोरेंस कैनॉट बी एक्सेप्टेड एज एक्सक्यूज। मुझे पहले पता नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोषी नहीं, मैं दोषी हूं, क्योंकि मेरी गवर्नेंस में तो ये उन्होंने काम किया है जो उन्होंने कहा। आप बोलते हैं ना इस बात को, आप एक ही बात है, बात तो है कि अज्ञानता को निर्दोष होने के तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप मेरे बाद उन जो
मजदूर है उनको भी पकड़िए। गुरु महाराज के मुखारबिंद से ऐसी बातों को सुनकर जो अंग्रेज मालिक था उनकी सच्चाई में, ईमानदारी में इस प्रकार निष्ठा को देख के हैरान रह गया। उन्होंने गुरुजी से कहा, ये एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, हम इसको बड़े अच्छी तरीके से बाद में हल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप पता चल गया। बाद में कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई, इस प्रकार कोई भी अनुचित कार्य में संलग्न ना हो, अगर हुआ तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। उस मालिक ने चेतावनी दी और गुरु महाराज की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी की उसने कितनी प्रेज की कि आपने अपने आप यहाँ की बता दिया। ये इन्होंने वर्णन किया कि गुरु महाराज में ये स्वाभाविक ही गुण थे, सच्चाई, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, स्वाभाविक ही गुण थे। और सवा 9 हो रहे हैं, आगे बहुत सी बातें हैं। अभी हम जितने दिन हमारा सम्मेलन नहीं होता ना, सम्मेलन 11 से 17 है, 3-4 दिन है, हम गुरुजी के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो भी प्रसंग लेंगे उसे फिर बीच में छोड़ना होगा। तो हम सम्मेलन के बाद श्रीमद् भागवत को लेंगे। हम अभी गुरुजी के गुणों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्थान एकादशी में हम लोग दिल भर के उनके बारे में याद कर नहीं पाए, थोड़ा सा एक मात्र समय के कारण ऐसा किया। गुरुजी की हर बात जो है शिक्षणीय, हर बात शिक्षणीय है। कोई ऐसी नहीं शिक्षा, उनका आचरण जिसमें शिक्षा ग्रहण न की जाए। इससे पता चलता है कि हमको भी ईमानदार रहना चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। बहुत सी जीवन की घटनाएं हैं, बहुत ही प्रेरक घटनाएं, किस किस प्रकार की उनकी निष्ठा किस किस के प्रति कैसी कैसी थी, कैसी उनकी भावना थी गुरु जी की। जो महापुरुषों के जो गुण हैं वो शुरू से कैसे उनमें थे, हम धीरे धीरे सुनते रहेंगे। अभी आप सुनिए प्रोग्राम के बारे में डिटेल से, उसके बाद में